का फायदा मिलेगा। पिता के जन्मदिन पर बेटे अखिलेश का तोहफा, किसानों के कर्ज होंगे माफ, 50,000 तक का कर्ज माफ। जी हां, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का तोहफा देने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अब किसानों को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर अपनी जमीन गिरवी रखकर कर्ज लेने वाले किसानों का 50,000 तक का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया। जिनको रुपए 50,000 तक मूलधन के रूप में ऋण स्वीकृत किया गया है और उनके द्वारा 31 मार्च 2012 तक कम से कम 10% मूलधन की धनराशि अदा कर दी गई है, उनका शेष ऋण मूलधन और ब्याज मिलाकर के माफ किया जा रहा है। इस समय अखिलेश यादव के इस ऐलान से सूबे के 7,20,000 किसानों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने फिर से दोहराया कि उनकी सरकार घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी और इस वादे के तहत किसानों को राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के लिए खाद का इंतजाम प्राथमिकता के आधार पर कर रही है, जिससे किसानों और गरीबों में खुशहाली आएगी। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है, पूरा देश इस बात को जानता है कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, जब तक किसान को मदद नहीं पहुंचेगी, तब तक प्रदेश और देश खुशहाली के रास्ते पे नहीं जा सकता। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने किसानों का कर्ज माफी करने का वादा किया था और इसी वादे को पूरा करते हुए सरकार ने सपा सुप्रीमो के जन्मदिन के मौके पर शानदार तोहफा दिया है। अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। जी, तो किसानों को एक बड़ा तोहफा मिला है, लेकिन उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। वो लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, बहस मुबाहिसों का दौर चल रहा है, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चल रहा है। उन लोगों को, उन किसानों को जिनको इसका फायदा नहीं मिला है। रामाश्रय कुशवाहा जी, ऐसी खबरें आप तक भी आई होंगी, क्योंकि जिन लोगों को फायदा पहुंच रहा है उनकी तादाद 7,20,000 किसान हैं, जिन्होंने 10% जमा कर दिया और मूलधन का 50,000 रुपए तक का कर्जा माफी की बात है, और जिन्होंने सहकारी भूमि विकास बैंक से कर्जा लिया हो। कुछ दिनों पहले हमारी आपसे बात हो रही थी, जब इसका ऐलान किया गया था, तब आपने कहा था कि नहीं, सिर्फ सहकारी बैंक तक ऐसे सीमित नहीं किया जाएगा। जो सभी किसान जो भी राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज्ड बैंक से जिन्होंने लोन लिया है, उन सभी को इसका लाभ पहुंचेगा। पहला, इसका लाभ अभी तक उन किसानों को नहीं पहुंचा, क्योंकि उनकी संख्या कई करोड़ में है। तो यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो रहा है सपा के ऊपर, सपा सरकार के ऊपर। हालांकि फौरी तौर पर हम स्वागत करेंगे इसका कि कम से कम 7,20,000 किसानों को तो फायदा हुआ, लेकिन बाकियों को क्यों नहीं, वो किसान सवाल पूछ रहे हैं। देखिए अतुल जी, नजर इसमें रखनी चाहिए कि किसको हमारे दल ने फायदा दिया है। किसानों को 7,20,000 किसानों को ये फायदा हुआ है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हमारा घोषणा पत्र बना था विधानसभा चुनाव के पहले, उसके पहले ही माननीय नेताजी ने, आज उनका जन्मदिन है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को पूरा देश बधाई दे रहा है। वो स्वयं किसान हैं, किसान के घर में पैदा हुए, किसानों के हितैषी हैं, इसीलिए उनके जन्मदिन पर इतनी बड़ी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, बधाई के पात्र हैं। नजर इसमें अतुल जी रखनी चाहिए कि हमने फायदा दिया है, हमने उन किसानों को लाभ दिया है जो कर्ज से दबे हुए थे। अब शेष जो आप कह रहे हैं कि वो लोग वंचित जो रह गए हैं, उनके बारे में विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी
हम बधाई देते हैं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने आज मैं इसको किसान दिवस भी कह सकता हूं, क्योंकि माननीय नेताजी किसान हैं, किसानों के हितैषी हैं। और नहीं अब उन्होंने जो अब आप जो चाहें वो कहें। माननीय नेताजी को हम भी शुभकामनाएं दे रहे हैं समाचार प्लस की पूरी टीम की तरफ से। लेकिन एक सवाल मेरा बहुत मौजूद है। सवाल ये है कि जब आपने चुनावी घोषणा पत्र बनाया तब उसमें ये नहीं बताया कि साहब फला फला क्लॉज के तहत अगर आप आओगे तो आपका कर्ज माफ होगा। आपने कहा किसानों की कर्ज माफी, सिर्फ एक लाइन। अब किसानों की कर्ज माफी के बाद जब किसान अलग अलग बैंकों में पहुंचे, उन बैंकों में पहुंचे जहां से उन्होंने कर्जा लिया था, लेकिन वो सहकारी भूमि विकास बैंक नहीं थे, तो बैंक मैनेजर पहले तो समझा के थक गया, बाद में बैंकों ने अपने खर्चे पर बड़े बड़े पोस्टर बनवाए और गेट पे चिपका दिए कि भैया आपको पूरा पैसा चुकाना है, आपका कुछ नहीं माफ हो रहा। देखिए तो कहीं ना कहीं ये गुड़ दिखाकर डेला मारने जैसी बात हुई ना। नहीं। अतुल जी, आपको याद होगा जब हमारी सरकार पहले भी थी, हाँ। तब भी हमने किसानों का कर्ज माफ किया था। हाँ, किन किसानों का? केवल बैंक को लिया था, उन्हीं सहकारी बैंक का जो भूमि विकास बैंक है उन्हीं से जो कर्ज लिया था किसानों ने, हाँ। उसी को माफ किया गया था। हाँ। तो सारे किसान इस बात को जानते थे कि माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार जब समाजवादी की आएगी तो उसमें सहकारी भूमि विकास बैंक का ही कर्ज माफ होगा, ये किसानों को मालूम था। लेकिन कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि ऐसा नहीं है। आपने ही कहा था नहीं, आपने कहा था कि जितने भी किसान जिन्होंने 50,000 तक का कर्जा लिया है किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से, उन सबका कर्जा माफ कराएंगे आप। शायद मुझे याद है अतुल जी, ये बात नहीं हुई होगी। मैंने उस दिन भी कहा था जब मैं आपके साथ चैनल में था, तो उस समय भी मैंने कहा था कि सहकारी भूमि विकास बैंक से जिसने भी कर्ज लिया है उसको हम माफ करेंगे। और पहले भी जब हमारी सरकार थी तो सहकारी भूमि विकास बैंक का ही पैसा जो कर्ज में लिया गया था उसी को माफ किया था। अच्छा, दूसरी बात, सब पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश को इस बात को जानता था। दूसरी बात, कुशवाहा जी, आप जो कह रहे हैं बात समझ में आ गई हमको, लेकिन यहाँ पर एक बात और है, इसमें एक और क्लॉज है कि जिन लोगों ने 31 मार्च 2012 तक मूलधन का 10% पैसा जमा करवा दिया होगा, उनका ही कर्ज माफ होगा। तो 50,000 का कर्ज अगर किसी ने लिया तो मूलधन का जो है वो 5,000 रुपया हुआ। लेकिन ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बैंकिंग प्रणाली है कि जब EMI तय होती है तो उसमें मूलधन कम और ब्याज धन ज्यादा होता है। तो ऐसे में तो किसान और छंट गए। फिर आप भी कारोबारी हैं, आप भी जानते हैं इसको। देखिए दो बात है। देखिए मानी अतुल जी, दो बात है। पहली बात तो ये है कि 10% ये 31 मार्च 2012 तक जमा कर दिया है। हाँ। तो ये समझा जाता है कि इसकी नीयत देने की है। हाँ। दे नहीं पा रहा है। अच्छा, इस नीति को हम लोगों ने अपनाया। जो किसान नीयत रखता है देने की तो वो मूलधन का 10% जरूर जमा किया होगा। और जो किसान लापरवाही करते हैं, देना ही नहीं चाहते हैं, उनके कर्ज माफी की बात हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कर्ज माफी यदि कर देंगे तो सारे लोग काहिल हो जाएंगे। हम किसानों को काहिल नहीं बनाना चाहते। कुशवाहा जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन ये तय कौन करेगा कि ये मजबूरी है कि ये बदमाशी है कि ये काहिली है? ये तय कौन करेगा? अनिल दुबे जी, क्या आप ये कहने की स्थिति में हैं कि किसान काहिल है, किसान बदमाश है, किसान बेईमान है, या किसान ईमानदार है लेकिन उसकी अंटी में पैसा ही नहीं है तो चुकाए कहां से? वर्षा नहीं हुई, फसल सूख गई। देखिए, ना तो इस देश का किसान काहिल है, ना तो इस देश का किसान बेईमान है। हाँ। किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान इस देश में, इस प्रदेश में 80% जो वर्ग है वो खेती किसानी पर आधारित है। हाँ। तो ये तो किसानों को काहिल बताना, किसानों को बेईमान बताना, ये किसानों का अपमान है। हाँ। जहां तक बात है कर्ज की, हाँ। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में कहा था, और अपने घोषणा पत्र के पेज नंबर 8 पर जो पॉइंट 8 है उसको पढ़ने का अगर कुशवाहा जी काम करें, समाजवादी पार्टी के लोग काम करें, जिसमें कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि वो किसानों का सिर्फ भूमि विकास बैंक का कर्जा माफ करेंगे। हाँ। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि कृषि को बंधक रखकर कर्ज लेने वाले किसानों को कर्ज न दे पाने की स्थिति में जमीन को नीलाम करने की व्यवस्था
को समाप्त कर दिया जाएगा तथा ऐसी स्थिति में किसानों के कर्ज माफ करने की व्यवस्था की जाएगी। हाँ। समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से कहा कि हम उत्तर प्रदेश के किसानों का सारा कर्जा माफ करेंगे। इस घोषणा पत्र को, इस पॉइंट को इस तरीके से हाईलाइट किए गए चुनावी भाषणों में। हाँ। कुशवाहा जी बैठे हैं, इनकी पार्टी के नेताओं ने, हाँ। सबने इस बात को कहा हाँ। कि हम चुनाव में जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, हम इस देश के, उस उत्तर प्रदेश के सारे किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। हाँ। तब उसमें कहीं कोई इसमें सीमा नहीं थी कि हम 50,000 तक का कर्ज माफ करेंगे। कहीं पर यह नहीं था कि हम एक लिमिटेड, एक भूमि विकास बैंक के जो कर्जदार हैं उनका कर्ज माफ करेंगे। और आपने स्वतः एक बात स्पष्ट की अतुल जी कि पहले बैंक ब्याज ही वसूल कर लेता है। हाँ। ऐसे में ये जो सारी स्थिति है, मैं ये कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र से इधर उधर कहीं न कहीं किसानों के साथ छल करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी को अब इस घोषणा पत्र में दुबे जी आप रहिए इस वक्त हमारे साथ। राकेश टिकैत साहब जुड़ गए हैं। आप भारतीय किसान यूनियन के बहुत बड़े नेता हैं। महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे। जी टिकैत साहब के बेटे हैं। राकेश भाई बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अच्छा मुझे बताइए, आज जो अखिलेश यादव जी ने 7,20,000 किसानों को फायदा पहुंचाने जैसा एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा ऐलान किया और माननीय मुलायम सिंह जी के जन्मदिन के मौके पर इसे तोहफा बताया गया, ये जाहिर तौर पे एक नेक नियति भरा फैसला है और हम सब इसकी सराहना कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो किसान सहकारी भूमि विकास बैंक से कर्ज नहीं लेके दूसरे बैंकों से कर्ज लिया है, उनके बारे में कौन सोचेगा टिकैत साहब? नहीं, बिल्कुल ये हम भी बार बार यही कहते थे कि जो इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है हाँ। कि वो ये लागू कर रहे हैं। हाँ। और उन्होंने जब सब लोग उसकी डिमांड आई और उनका शायद फैसला भी होगा कि मुलायम सिंह जी के जन्मदिन पर हम ये घोषणा करेंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये नहीं कहा था कभी भी हाँ। कि हम इस बैंक का, जो भूमि विकास बैंक है, उसमें जो कर्जा लेंगे उनका माफ करेंगे। उन्होंने ये लिखा है घोषणा पत्र में साफ कि किसानों का 50,000 का कर्जा माफ करा जाएगा। ठीक बात है, ये लिखा है और इनको यही करना भी चाहिए। भाई ये करते कि हम 10,000 करेंगे, लेकिन वो सबका करे, सब किसानों ने वोट दिए इनको। हाँ। हमने भी यही कह दिया कि भाई जिनका घोषणा पत्र है वही हमारा डिमांड नोट है, उसी को लागू कर ले। हाँ। और हमने काफी रिलीफ इनको दिया है। हाँ। इन्होंने कहा है कि बिजली फ्री देंगे, हमने कहा कि बिजली फ्री नहीं चाहिए, हमें बिजली दे दो, उसका पैसा ले लो, हमारी 5 हाउस पावर कर दो। ठीक बात कही आपने। हाँ। ठीक है जी, हमें नहीं चाहिए फ्री बिजली। हाँ। ये तो कहेंगे जी 2 घंटे दे रहे आपको तो फ्री दे रहे। ठीक है, हमें फ्री नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये इनको दोबारा सोचना चाहिए। और जो 50,000 की बात इन्होंने करी है, 25,000 तो उसका कर्जा हो गया जी, उसका ब्याज हो गया जी, उसकी जमीन नीलाम उसमें चली गई बैंक के खातों में। ठीक है। उस पर 10% का लग गया तहसील का, वो ठीक है, वो लग गया, आरती कट गई उसकी, तो बहुत बढ़ गया। ठीक बात है, ठीक है साहब, सब किसानों का बराबर कर देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, बहुत न्याय और तर्कपूर्ण बात कह रहे हैं। राकेश टिकैत साहब बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी, अब आपको मैं आमंत्रित करूंगा इस चर्चा में विचार रखने के लिए। महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि आप जो बातें कह रहे हो, जो आप निटिक्रिटीज और टेक्निकलिटीज, जो पेपर वर्क, जो इफ एंड बट्स, जो क्लॉज, वो आप अभी लगा रहे हो, अगर वो घोषणा पत्र में लगाते तो शायद तस्वीर ज्यादा साफ होती। जो अभी एम्बिग्यूटी बनी हुई है वो तब ना बनी होती। देखिए, आज के फैसले को भी अच्छा बताते हुए, हाँ, नहीं तो कुशवाहा जी नाराज हो जाएंगे। आज के फैसले को भी अच्छा बताते हुए मैं एक बात कहूंगा कि हजरतगंज चौराहे पर एक बड़ा बोर्ड लगा, कैसी भी हालत में पुरानी कार लाएं, नई चमचमाती कार घर ले जाएं, मोटे अक्षरों में, जो मोतियाबिंद वाले को भी पढ़ने में आ जाए। उतना बड़ा एक होर्डिंग लगा, पूरा लखनऊ उमड़ पड़ा। लेकिन उसके नीचे 6 पॉइंट लाइट में जो लिखा था, स्टार बना के शर्तें लागू। हाँ। तो वहां जब आदमी पहुंचा तो उसको सिक्योरिटी गार्ड ने लठा के भगा दिया, बोले ये नहीं पड़ा था नीचे शर्तें लागू। तो वो जो हजारों आदमी वहां पहुंच गया इस उम्मीद में, वो जब वापस लौटेगा तो अच्छा भाव लेके तो नहीं लौटेगा। आज दिन में भी मैंने ये बात कही थी जब गोविंद भी थे साथ में। एक मंदिर में, संकट मोचन के मंदिर के महंत ने, कुशवाहा जी, ऐलान किया कि भाई मंगलवार को यहां लंगर होगा।
और पूरा बनारस इनवाइटेड, सब आओ प्रसाद पाओ। जब पहुंचे वहां लोग तो उनने कहा कि केवल 22 से 24 साल वालों को लंगर मिलेगा, बाकी जाओ। तो क्या स्थिति बनेगी? लाठी डंडा झंझट, यही होगा ना, यही होगा ना।